पर कुछ होता है तो उसका प्रभाव अन्य देशों में भी होता है। अभी आप पूरे हिंदुस्तान को देखें, उसके बगल में कौन? चाइना, उसके बगल में कौन? भूटान, उसके बगल में कौन? श्रीलंका, पाकिस्तान। सारी की सारी ऐसे देशों की आर्थिक स्थिति खराब है। लेकिन हम अपनी आर्थिक स्थिति को देखें, 2022 में हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये 6.8% बढ़ेगा यहाँ की अर्थव्यवस्था। 2023 में 6.1% बढ़ेगा ये अर्थव्यवस्था। और ये कोई भाजपा का आंकड़ा नहीं है या IMF का आंकड़ा, ये एजेंसी है, इंटरनेशनल एजेंसी है, जिसने ये कहा है कि 6.8 से 6.1% के बीच में भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। और इतना ही नहीं, जो हम लोगों के ऊपर कर्ज का जो बोझ था वो साल दर साल अब घटा। Q1 2008 से अगर हम देखेंगे आज की डेट में तो ये -7% हो गया। इसका मतलब हम लोगों के ऊपर पड़ने वाला बोझ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में घटा। वहीं आप दूसरे क्षेत्र देश को देखेंगे, जो ग्लोबल एवरेज है उसको देखेंगे तो वो 38% रहा। इसका मतलब अन्य देशों में जो बर्डन है, जो बोझ है, वो ज्यादा होता चला गया है साल दर साल, और वहीं हिंदुस्तान में ये रेट जो है वो घटता चला गया और ये नेगेटिव हो गया। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ और दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से हम लोगों की बैंकिंग सिस्टम चल रही है, जिस प्रकार से हम लोगों की इकोनॉमी चल रही है, जिस प्रकार हम लोगों का बैंकिंग सेक्टर का बैलेंस शीट को क्लीन अप कर दिया गया, उसके हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारी आर्थिक जो स्थिति है वो काफी मजबूत है दूसरे देशों की तुलना में। अभी आप देखिए कि जो इन्फ्लेशन की बात हम लोग कर रहे हैं, तो इन्फ्लेशन आप देखिए कि एक मुद्दा है, और ये मुद्दा कौन बनाता है? ये मुद्दा कांग्रेस बनाती है, ये मुद्दा विपक्षी पार्टी बनाती है। लेकिन वो कभी ये नहीं बताती है कि इंडिया का इन्फ्लेशन रेट क्या है और यूके का इन्फ्लेशन रेट क्या है, यूएस का इन्फ्लेशन रेट क्या है, कनाडा का क्या है। मैं एक आंकड़ा आपको पढ़ूंगा कि इंडिया का इन्फ्लेशन रेट जो आज की स्थिति में RBI की गाइडलाइन से 6% बिलो, जैसा मैंने कहा 5.72, यूएस का 6.5 है, इतनी बड़ी इकोनॉमी, यूके का 10.5 है, कनाडा का 6.3 है। और ये दर्शाता है कि किस प्रकार हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन को घटाएं, और ये आने वाले साल में इसका आपको फायदा भी दिखेगा। जब हम लोगों का इंटरेस्ट रेट जो घटेगा उसके हिसाब से इन्फ्लेशन में हम लोगों को यहाँ कंट्रोल मिलेगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोच है। कई बार हम लोग पैसे के डिप्रिसिएशन में भी बात करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि पैसे का डिप्रिसिएशन सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है, साउथ अफ्रीका में भी डिप्रिशिएट कर रहा है डॉलर के हिसाब से, ब्राजील में भी डिप्रिशिएट कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी डिप्रिशिएट कर रहा है, चाइना भी डिप्रिशिएट कर रहा है, यूके भी कर रहा है, जापान कर रहा है। और उसमें सबसे अच्छा बेहतर अगर कोई करेंसी परफॉर्म कर रही है तो इंडियन करेंसी परफॉर्म कर रही है। ये बात विपक्ष नहीं बताते, इसलिए नहीं बताते क्योंकि वो नेगेटिव साइड को दिखाते हैं। लेकिन पॉजिटिव साइड ये है कि आज की डेट में भी हम लोगों की परचेजिंग पावर पैरिटी, जिसके बारे में निर्मला सीतारमण जी ने भी उल्लेख किया था, वो 3rd लार्जेस्ट है जीडीपी के कंपैरिजन में। और ये दर्शाता है कि हम लोगों का इकोनॉमी रोबस्ट है, और आने वाले दिन में भारत का इकोनॉमी, मुझे लगता है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो हम लोग की सोच है, आने वाले दिन में उसको हम लोग अचीव करेंगे। चाइना से, यूएस से, यूके से टक्कर देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, और आने वाले दिन में इस चीज को अचीव करेंगे। ये कुछ चीजें थी, मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए, और ये आपके मन में भी ये क्वेश्चंस आते होंगे बार बार कि इन सब पहलुओं को भी टच किया जाए। तो हम लोगों ने प्रयास किया है कि इन सब चीजों को टच करते हुए ये बताने का प्रयास किया है कि ये जो बजट है वो हर एक वर्ग, हर जात समुदाय के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को परिलक्षित करता है। धन्यवाद। निर्णय लेता है कि क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ये मेरे से ये प्रश्न पूछना, मुझे लगता है कि मैं इस पोस्ट में नहीं हूँ कि इसका मैं सही उत्तर दे सकूं। लेकिन जैसा मुझे लगता है कि जो भी होगा, एनडीए अगर वहां लड़ता है तो एनडीए मजबूती के साथ लड़ेगा, जीतने के इरादे के साथ करेगा। और रामगढ़ में मुझे ऐसा लगता है कि पहले भी एनडीए प्रत्याशी जीते हैं, तो आने वाले दिन में भी जो सीट होगा वो हमारे ही फेवर में होगा। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं क्यों टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।